किसी जंगल में एक बहुत बड़े घने दरख्त के नीचे एक खरगोश ने अपना मकान बना रखा था। उस खरगोश का नाम बन्नी था। एक दिन बन्नी की आँख खुली तो दिन खासा चढ़ चुका था। यूं भी गर्मी का मौसम था। बन्नी ने सोचा कि इसे जल्दी जल्दी नाश्ता करके बाजार चले जाना चाहिए ताकि सौदा सल्फ ले आए। गर्मी बढ़ गई तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बन्नी ने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर रात के बचे हुए खाने से नाश्ता किया, कपड़े बदले, सौदा लाने की टोकरी संभाली और टोकरी हाथ में लेकर बाजार जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। खरगोश उछलता हुआ अपने घर से थोड़ी दूर पहुंचा था कि उसे एक बारीक सी आवाज़ सुनाई दी। भाई बन्नी, भाई बन्नी। बन्नी को समझ में नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आई है। उसने ऊपर नीचे देखा, इधर उधर देखा, लेकिन आवाज़ देने वाला नजर न आया। मैं यहाँ हूँ। आवाज़ दोबारा सुनाई दी। अब बन्नी ने गौर किया तो मालूम हुआ कि आवाज़ तो करीब ही उगी हुई लंबी लंबी घास में से आ रही है। अब उसने गौर कर देखा तो वहाँ चूहे मियाँ खड़े थे। आहा, चूहे मियाँ, आप कहाँ? बन्नी ने कुछ खुशी और कुछ हैरत से पूछा। मैंने सोचा बन्नी से मिले हुए कई दिन हो चुके हैं, इसलिए चल आया, लेकिन तुम तो कहीं जा रहे हो, चूहे मियाँ ने कहा। हाँ, जरा बाजार तक का इरादा है। आज कितनी गर्मी है, सचमुच झुलसा देने वाली गर्मी है। सोचा कि जल्दी से सौदा सल्फ ले आऊं। गर्मी बढ़ गई तो बाजार तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वाकई गर्मी तो बहुत है। थोड़ी देर और हो गई तो सचमुच ये गर्मी झुलसा देगी। चूहे ने बन्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए पूछा। कहो तो मैं भी साथ चलूं? जरूर जरूर, भला इसमें पूछने की क्या बात है। बन्नी ने कहा। फिर दोनों दोस्त बाजार की तरफ चल दिए। बन्नी उछलता कूदता हुआ जा रहा था और चूहे मियाँ कुछ दौड़ते और कभी छलांगे लगाते। थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्हें फिर एक बारीक सी आवाज़ सुनाई दी। भाई बन्नी आदाब, भाई चूहे मियाँ आदाब। बन्नी और चूहे मियाँ को ऐसा महसूस हुआ जैसे आवाज़ उनके पैरों के नीचे ही से आ रही हो। इसलिए पहले तो उन्होंने नीचे देखा, फिर दाएं जानिब और फिर बाएं जानिब, लेकिन इन्हें कोई नजर न आया। मैं यहाँ हूँ। आवाज़ दोबारा सुनाई दी। अब इन्हें आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा हो गया था। उन्होंने उस सिमत में गौर से देखा तो लंबी घास के दरमियान में उन्हें एक नन्हा मुन्ना खूबसूरत लाल रंग का परिंदा नजर आया। उस परिंदे को उसके रंग की वजह से लाल ही कहते हैं। वाह भाई लाल, तुम तो बड़ी सायादार जगह तलाश करके बैठे हो। बन्नी और चूहे मियाँ ने एक साथ कहा। हाँ, बस गर्मी से घबराकर जरा देर के लिए यहाँ रुक गया था। लाल ने जवाब दिया। वाकई गर्मी बहुत ज्यादा है, सचमुच झुलसा देने वाली गर्मी। बन्नी ने जवाब दिया। आप लोग कहाँ जा रहे थे? लाल ने पूछा। सौदा लेने बाजार जा रहे थे। गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए सोचा था कि जल्दी से सौदा ले आए। वरना गर्मी और बढ़ गई तो झुलस कर रह जाएंगे। बन्नी और चूहे मियाँ ने जवाब दिया। मैं भी सौदा लेने के लिए घर से निकला हूँ। हाँ, तो तुम्हारे साथ ही चलूं? लाल ने पूछा। ये भी कोई पूछने की बात है, 2 से 3 भले। बन्नी ने कहा। बन्नी उछलता कूदता, चूहे साहब भागते छलांगे लगाते और लाल साहब कभी पैदल चलते और कभी उड़ते हुए बाजार की सिमत बढ़ने लगे। अभी तीनों बाजार के करीब पहुंचे ही थे कि उन्हें भाई हिरन मिल गए। उन्होंने आवाज़ देकर तीनों को रोका और पूछने लगे। कहाँ जा रहे हो? सख्त गर्मी पड़ रही है, इसलिए बाजार जा रहे हैं ताकि इससे पहले कि गर्मी बढ़े और हमें सचमुच झुलसा दे, हम सौदा लेके अपने अपने घरों को लौट जाएं।
बन्नी ने जवाब दिया। बड़ा अच्छा ख्याल है, वो तो मैं भी साथ चलूं। भाई हिरन ने पूछा, इससे अच्छी और क्या बात होगी? होगी? तीनों ने कहा। थोड़ी देर बाद वो चारों बाजार में पहुंच चुके थे। बन्नी ने अपने लिए ताज़ा ताज़ा सब्जियां खरीदी, कुछ लीमू लिए और शक्कर भी खरीदी। चूहे साहब ने अपने लिए फल और बाजरे के दाने खरीदे। भाई हिरन ने अपने लिए खुश्क मेवा और थोड़ा सा भूसा खरीदा। अभी वो सामान ले ही रहे थे कि इन्हें एक जोरदार कड़क सुनाई दी। बन्नी ने कहा, ये तो बिजली की कड़क है। चारों जल्दी दुकान से बाहर आए और आसमान की तरफ देखा। काले काले बादलों ने सूरज को छुपा दिया था। थोड़ी थोड़ी देर बाद बादल जोर से गरजता भी था और बिजली भी चमक रही थी। बारिश होने वाली है। जब ऐसे बादल गरजते हैं तो बारिश जरूर होती है, चूहे ने कहा। लो जल्दी करो, तीनों मेरे पीठ पे बैठ जाओ। उसी वक्त बूंदें भी पड़ने लगी। बन्नी, चूहा और लाल तीनों भाई हिरन की पीठ पर बैठकर अपनी अपनी मंजिल को पहुंच गए। एक दूसरे की मदद करने से सबको फायदा होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।